सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा हम सबके ऊपर है कि हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके इससे जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान कण हैं, ज्ञान बिंदु हैं, उनको हम सुनते हैं, समझते हैं, उनका मनन करते हैं और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो जीवन हमारा सुंदर बन जाता है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से सुगंधित करें, सुरभित करें, क्योंकि यह जीवन उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है और प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि पर्यंत उसी की ही शरणागति में हम रहें। कोई भी कार्य करें, कोई भी अपना दिनचर्या का कार्य है या परोपकार सेवा सत्कार का कार्य है, हम प्रत्येक कार्य को उसी की पूजा समझ करके करें तो हम दिन भर पूरे ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे और हमारे अंदर कोई भी हताशा निराशा नहीं आएगी। यह अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत निकटता से हमको प्रभु हमारा उत्थान चाहता है। हम सदैव आगे बढ़ते रहें, हम कभी भी पतित ना हो, कभी निराश ना हो। कभी कभी शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण, रोगों के कारण भी हम हताश हो जाते हैं, परंतु हमको हताश नहीं होना चाहिए। हम जब प्रभु की शरणागति में हैं, प्रभु की हम कृपा में हैं, तो हमको सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, दुख मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। परंतु प्रयास हम जो कर सकते हैं उसको करते रहें। अधिकार या फल की जो आशा है कर्म के, उसको न रखें। अपने कर्मों का आधान हम करते रहें। कर्मों के अनुष्ठान में कोई भी हम आलस से प्रमाद न करें और फिर जो कुछ भी घटित हो 100% पुरुषार्थ कर लिया और पुरुषार्थ करने के बाद जितना जितना हमको उससे लाभ मिलता है, जितना सुख मिलता है, उसी को आत्मसात करें। अत्यधिक लोभ की प्रवृत्ति में या अत्यधिक अपने भोगों की प्रवृत्ति में हम ना रहें और याद रखें हमेशा कि कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या शाश्वत नहीं है। उसका भी एक ना एक दिन दमन होता है, एक ना एक दिन उसका शमन होता है। केवल धैर्य के साथ अपने जीवन को जीने का हम प्रयत्न करें। अगर उस परमात्मा ने यह शरीर दिया है कल्याण करने के लिए और उस शरीर से हम यदि कल्याण नहीं कर पाते, दुखी हैं, रोगी हैं, तो भी उसी को समर्पित करें कि ठीक है, आपने जीवन दिया है और ऐसी स्थिति है तो आपको ही समर्पित है। अनकंडीशनल सरेंडर रखें। प्रभु का कल्याण कारक जो स्वभाव है, उसका जो रक्षक का स्वभाव है, अत्यंत महनीय है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने 30वें सूक्त का स्वाध्याय किया था। बहुत सुंदर चर्चा है कि हम अपने आप को सुपथ से ले चलें, भोगों में अनासक्त ना हो, हम अपने जीवन को सद्गति की ओर ले चलें, नियमन करते हुए, नियम संयम मर्यादा में रहकर के जीवन को जीने का प्रयत्न करें तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं। 30वें सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे आज। चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का 24वां मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम
वामम वामम ता आदुरे। वामम वामम ता आदुरे देवो दात्वर्यमा। देवो ददात्वर्यमा। वामम पूषा वामम पूषा वामम भगो वामम भगो वामम देवः। करुणति वामम देवः करुणति। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का 24वां मंत्र है यह। ओम वामम वामम ता आदुरे देवो ददात्वर्यमा। वामम पूषा वामम भगो वामम देवा करुणति। ओम वामम वामम ता आदुरे देवो ददात्वर्यमा। वामम पूषा वामम भगो वामम देवा करुणति। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि हे आदुरे अर्थात काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाले, उसका विधारण करने वाले जितेंद्रिय पुरुष जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, जितेंद्रिय। तेरे लिए अरेमा शत्रुओं का नियमन करने वाला। अरिणाम नियमिता अर्थात जो
शत्रुओं का धर्षण करता है, शत्रुओं पर नियंत्रण करता है। देवः शत्रुओं का विजेता, दिवु विजिगीषाम। तो प्रभु वामम वामम ददातु, सब सुंदर सुंदर वस्तुओं को दें। काम क्रोध आदि के संहार के द्वारा यह अरिमा देव हमें सुंदर दिव्य गुणों को प्राप्त कराएं। बिल्कुल तथ्य सत्य है कि जब तक हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर अज्ञान अंधकार का वास रहेगा, तब तक प्रकाश नहीं होगा। और जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, वैसे ही हमारे अंदर का अज्ञान मिट जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि जो हमारे शत्रु हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देवः और वे देव हमको सुंदर दिव्य गुणों से भक्ति के साथ श्रद्धा निष्ठा विश्वास साहस उद्यमशीलता कृतज्ञता विनयशीलता परस्परता परोपकार सदाचार सद्व्यवहार सेवा सत्कार से हमको आपूरित करते हैं। एक क्षण का भी यह काम क्रोध का लोभ का स्वभाव आ जाता है तो जल्दी से जाता नहीं है, और अगर नहीं भी जाता है तो हम प्रयास करना ना कभी छोड़ें। अर्थात हमको नित्य शुद्धि के लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे रोज हम स्नान करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं, दंत धावन करते हैं, और भी अलग अलग प्रकार से अपने आप को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे अंदर जो कमियां आ जाती हैं, जो गलत विचार आ जाते हैं, गलत संस्कार जो जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए हैं या आलंबन मिलकर के वो उद्बुद्ध हो जाते हैं, तो हमको उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए। हम दुखी ना हो, क्योंकि स्वभाव है। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग आता है, ऐसे ही ये जो हमारे चित्त रूपी भूमि में जो गलत संस्कार पहले से पड़े हुए हैं, उसके बीज पड़े हुए हैं, तो आलंबन पा करके वो उग आते हैं। तो ऐसे ही उनको फिर जैसे किसान उनकी निराई गुड़ाई करता है, उनको बाहर करता है, हम भी अपने गलत विचारों को बाहर निकालें, जिससे जो हमारा जीवन है वो महके, वह विकसित हो और विलसित हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और वे परमात्मा इस कार्य में हमारी मदद करते हैं, हमको सदा दिव्यता से भरने का प्रयास करते हैं, दिव्यता से दिव्य गुणों से युक्त करने का वो हमको वर देते हैं, हमको सदा आगे बढ़ाते हैं। पूषा है, वह सबका पोषण करने वाला है। देव वामम सुंदर स्वस्थ शरीर को प्राप्त कराने वाला हो, क्योंकि सुंदर भी हो और स्वस्थ भी हो। बहुत सुंदर शरीर है, बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन स्वस्थ नहीं है तो भी बात बनती नहीं है। और बहुत स्वस्थ शरीर है लेकिन कुरूप है और दर्शनीय नहीं है, तो भी यद्यपि उसमें हानि नहीं है, तथापि लोगों को ग्लानि होती है, मेरा शरीर ऐसा है। उसी में चिंता में पड़े रहते हैं, मेरा शरीर सुंदर नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये है। अलग अलग प्रकार से ये भी एक हीनता का भाव मन में आ जाता है। तो परमात्मा उनको जो बहुत स्वस्थ रहते हैं और सुंदर रहते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, और तन से भी मन से भी जो सुंदर होते हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है, हमारे गुणकर्म स्वभाव के अनुसार हमको शरीर मिला है, हमको स्वास्थ्य मिला है। आज ऐसा है तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, फिर बदल जाएगा, तो ग्लानि मन में नहीं रखनी चाहिए। तो प्रभु का यह जो वरदान है, यह जन्म जन्मांतरों के कर्मों से मिलता है। तो वो स्वास्थ्य भी सुंदर हो और शरीर भी सुंदर हो, ऐसा वह वरदान देते हैं। ऐसी उनकी व्यवस्था है परमात्मा की। तो आगे कहा कि पूषा सबका पोषण करने वाला, भगः भग ऐश्वर्य
सेवनीय धन का अधिष्ठाता है, वह अधिष्ठात्री देव है, वह हमारे लिए वाम सुंदर सुपाथार्जित अर्थात सुपथ से अर्जित धन को दे। हम किसी से भ्रष्टाचार या किसी से जोर जबरदस्ती करके, हिंसा करके यदि धन कमाते हैं, बेईमानी करके धन कमाते हैं, हम किसी से अनावश्यक ही उसका जो अधिकार है उसको हम लेते हैं, हनन करते हैं उसके अधिकारों का, तो ये बड़ी हिंसा है। हम किसी के अधिकारों को हनन करके धन ना कमाएं, किसी की हिंसा करके धन ना कमाएं, किसी को दुख दे करके धन ना कमाएं, चोरी ना करें, भ्रष्टाचार ना करें। सुपथ से जो ईमानदारी से जो नेक कमाई है, जो पुरुषार्थ से हमको मिलता है, उसी को हमको प्राप्त करना चाहिए। तो यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, बात बहुत सुंदर कही आचार्य ने कि यल्लभ से निज कर्मोपातम, अपने सदकर्मों से जो उपार्जित सच्चा अच्छा कर्म करके, धर्म पूर्वक कर्म करके जो धन कमाया जाए, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी वित्त से, उसी धन से, उसी में अपने चित्त को शुद्ध करिए। लोग जो है वित्त मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तृष्णा नहीं मिटती धन की, वो भ्रष्टाचार भी बहुत करते हैं। वित्त का पूरा जो है कार्यभार होने पर भी व्यक्ति की तृष्णाएं नहीं मिटती हैं, लेकिन वित्त से कभी चित्त शुद्ध नहीं होता है। वित्त तो एक साधन है, तो हम ऐसा धन कमाएं जो हमारे साथ जा सके, नेकी के कर्म कमाएं। ऐसी कमाई कर लें जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। हम ऐसी कमाई करें, ऐसी कमाई न करें जो हमको गर्त की ओर ले जाता है, हमको जो है नरक की ओर ले जाता है। इसलिए हमको कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हमको उस करुणा निधान की, करुणा की हमको चाह होनी चाहिए, उसकी कृपा हमारे अंदर हो, दया हो उसकी हमारे प्रति, तो हम जो चाहे संसार में पा सकते हैं। तो फिर बेईमानी किस बात की। फिर हम अपने तन मन को और अपने धन को, वतन को स्वस्थ रखें, ऐसा प्रयास करें। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। कोठी न बंगला मकान चाहिए, कोठी न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या कहे जो उसे तेरा नाम न जपे, हो कर के मगन सुबह शाम न जपे। क्या कहे उसे जो तेरा नाम न जपे, हो कर के मगन सुबह शाम न जपे।
ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो हम उस प्रभु की दया का, उसके आशीर्वाद का, उसकी कृपा का सदा मन में भाव रखें, सदा ऐसी कामना, ऐसी भावना रखें तो वह जरूर हमारी सुनता है और ईमानदारी से कमाएं। जो वयम श्याम पतयोरयिणाम कहा, वेद का आदेश है कि हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, लेकिन धन ऐश्वर्य के लिए किसी का खून नहीं बहाना, किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी से सुख पूर्वक जो धन मिले, क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। जो कुछ भी धन संपत्ति हम अर्जित करते हैं, एक फूटी कौड़ी भी साथ में ले नहीं जा सकते। तो खून बहाना किस बात का, संबंधों में दरार किस बात की, अपने ईमानदारी पर, अपने पुरुषार्थ पर अपने को विश्वास रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता से हम युक्त होकर के सुपथ से जो धन मिले उसको गलत रास्ता नहीं अपनाना धन के लिए। और कहा करूडति, कहा कि जिसने दांतों को काट दिया है, अर्थात जो खान पान में ही फंसा नहीं है, जिसकी जुबान खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले, ये जो चरपरा स्वभाव है खाने पीने का, कभी कितना लोग जो है खाने पीने में ही अपने को समझते हैं कि यही केवल काम है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो हम अपने भोजन को, आहार को स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार को ले तो सेवा करने की दृष्टि से, कि इससे मैं अपने शरीर को पौष्टिकता से युक्त करूंगा और उसे सेवा करूंगा। जिह्वा के स्वाद के लिए जो खाएंगे वो कभी भी विषयों से बच नहीं पाएंगे। चटोरा और कामचोरा, जो चटोरे होते हैं और कार्य नहीं करते, सेवा नहीं करना चाहते, संकल्प से युक्त जीवन नहीं जीना चाहते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने को उनका मन बार बार होता है। इसलिए कहा करूडति कृतदंतः, अर्थात दांतों को काट लिया है जो खान पान में फंसा नहीं है, दांतों का या जिह्वा का जिसने पूरा नियंत्रण कर लिया है। वह देवः प्रकाशमय प्रभु वामम, हमारे लिए भोगों में अनासक्त सुंदर जीवन को प्राप्त कराए। हम भोगों को भोगे नहीं, भागे नहीं, अपितु जागें, और जाग करके ही इस जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ कहा कि भोगों को भोगना नहीं है, अनासक्त भाव से सुंदर जीवन को हम प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना है। अरिमा नाम से प्रभु का स्मरण करता हुआ स्तोता कहता है, काम क्रोध आदि जो अर्यों का नियमन करता हुआ है और अपने जीवन को सुंदर दिव्य गुणों से युक्त करता है। पूषा नाम से प्रभु का स्मरण करते हैं तो पूषा उचित पोषण के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो दुखों को नाश करने के लिए हमको पूषा की शरण में जाना है। पूषा जो पुष्टि करता है, जो हमको पुष्ट करता है, हमको तुष्ट करता है, संतुष्ट हमको करता है, संतुष्टि से युक्त करता है। ऐसा कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। संसार के भोगों को भोग भोग करके व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। जैसे जलती हुई अग्नि में कोई घृत डाले तो और अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही संसार के भोगों को भोग भोग करके व्यक्ति उससे तृप्त नहीं होता है, अपितु उसके भोगों को भोगने से और पिपासा बढ़ती है, वासना बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है। ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हम प्रभु की शरण में आए, वह पोषक है, हम सबका रक्षक है, कल्याण करने वाला है।
और युक्ताहार विहार बनाता है। इससे वह सुंदर स्वस्थ शरीर वाला होता है। भग नाम से प्रभु का स्मरण किया है, उससे सेवनीय धन के ही अर्जन के लिए प्रेरित करता है। प्रभु बिल्कुल जो है नहीं खाते सोवे कृदंत हैं, अर्थात हम भी भोगों में अनासक्त भाव से जीवन को जीने का प्रयत्न करें और अपने वाणी पर, रसना पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। उस समय हम अनासक्ति वाला जो सुंदर जीवन प्राप्त करने वाले बनते हैं, जब अपनी इंद्रियों पर, अपने रसना पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और प्रभु को कितने नामों से यहाँ पर पुकारा है, उससे प्रार्थना की है कि हमारा जीवन ऐसा ही श्रेष्ठ हो। हम शत्रुओं का नियमन करें, शरीर के पोषण के लिए युक्ताहार विहार करें, सुपथ से धनार्जन करें और भोगों में अनासक्त जीवन वाले हों। भोग जो हैं वो हमारे लिए एक साधन के रूप में हैं। भोगों को भोग भोग करके रोग ही मिलेंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो संसार है ऐसे ही ये चलता है। हम जब संयम से जीवन जिएंगे तो अच्छा जीवन होगा। तो इस सूक्त का समापन हो रहा है। हम अगले कक्षा में 31वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। इस सूक्त में बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र हमको पढ़ने को मिले, स्वाध्याय हमने किया, अपने जीवन में भी उतारें तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।